वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये लेक्चर है। मालूम है आप लोगों को 2 लेक्चर्स पहले आ चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3 L3 थर्ड लेक्चर। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट विमाओं के बारे में बात करेंगे और इसके बाद विमाओं का एप्लीकेशंस क्या है, इनके अनुप्रयोग क्या हैं, सवाल कैसे बनते हैं, इन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, फिर वो पढ़ेंगे। तो आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के सवाल तभी बनेंगे जब ये तीनों लेक्चर आप बार बार देख के और ये पूरा अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लोगे। तो उठाइए अपनी कॉपी पेन, बैठ जाइए लेके, वैसे जैसे आप स्कूल में बैठते हो, कभी डायरेक्ट क्लास में पढ़ने आते हो, वैसे बैठते हो। उठ गई कॉपी? ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, आज शुरू में ही बता दे रहा हूँ, है ना। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इससे डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन आएगा नया वीडियो जैसे ही आता है। तो चलिए आइए, हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण नियतांकों की। आज महत्वपूर्ण विमीय नियतांक, इंपॉर्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट्स की बात करेंगे। ठीक, जैसे जो फिजिक्स में बार बार यूज होंगे। ठीक, पहले नंबर आप देखिए, बहुत ही फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बनता कहां से है ये? ठीक, देखिए इसको कहां से निकालते हैं। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का एक सूत्र होता है जो कि वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। इसको हम पढ़ेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक, आप ये समझ लीजिए कि ये वस्तुओं के द्रव्यमान है, ये उनके बीच की दूरी है, उनके बीच में लगने वाला बल है। ठीक, तो जी क्या आ गया बताएंगे आप? जी आ गया F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। क्लियर? F का भी मैं सूत्र बता दो, बल है, पढ़ चुके हो ना? नहीं पढ़े तो पिछले लेक्चर को देख लीजिए। बल का भी सूत्र mlt-2 होता है, ये दूरी का स्क्वायर है, तो ये l स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है? नीचे एक द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान, दोनों का गुणा हो रहा है, m इंटू एम। एक m कैंसिल हो गया, एक m बचा, वो m जो बचा है ऊपर जाके क्या हो गया? माइनस का। अरे इतनी तो बेहतर आती है ना, अपन ऐसे थोड़ी है, आता है ना इतना। ठीक, एक m कैंसिल हो गया, एक m जो नीचे का बचा ऊपर जाके -1 की पावर होगी। l स्क्वायर ये है, एक n ये है, ये क्या हो गया? l क्यूब हो गया और t-2 हो गया। ठीक है, याद रहेगा। g का भी सूत्र हमेशा के लिए रहेगा पक्का, और g का मान भी याद रखोगे प्यारे बच्चों, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक कैसे बनता है देख लो जरा, इस सूत्र को देख लो आप। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का वर्ग माने मीटर का वर्ग बटे किलोग्राम इंटू किलोग्राम, 2 बार किलोग्राम का गुणा होगा तो किलोग्राम का वर्ग, और ये है बटे में तो पर किलोग्राम स्क्वायर हो गया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का भी सूत्र याद कर लोगे, लॉक करें इसे। चलो वो तो लॉक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर से हम बोर्ड को डिवाइड कर लें। अब हम बात कर रहे हैं अगले नियतांक की, सार्वत्रिक गैस नियतांक। क्या बेटा? सार्वत्रिक गैस नियतांक कैपिटल आर कैसे निकालते हैं इसको समझ लीजिए। आप निकालते हैं ऊर्जा बटे ताप से। चलो पूरा बता देता हूं। PV बराबर RT, ये आदर्श गैस समीकरण होता है, बाद में पढ़ेंगे। हमें केवल विमा देखनी है कि विमा कैसे निकाली जाती है। ओके, तो R इक्वल्स टू क्या आ गया? P इंटू वी अपॉन टी। P इंटू वी ये होता है कार्य या ऊर्जा के समतुल्य, ऊर्जा के बराबर इसकी विमा होती है। ऊर्जा की विमा हमें मालूम है कि नहीं मालूम बताओ? m इंटू t-2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। समय नहीं है, ये ताप है तो K होगा इसका। क्या आएगा? mL2 T
T माइनस 2 K माइनस 1 आया। R का मान कितना होता है 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, याद रहेगा। अब जो विमा R की होती है वही विमा बोल्ट्जमैन नियतांक की होती है। क्या की बोल्ट्जमैन नियतांक छोटे के से दर्शाते हैं इसको। इसकी विमा भी वही होती है जो R की विमा होती है, यानी क्या ml² T माइनस 2 K माइनस 1। लेकिन इसका मान अलग होता है। मान कितना होता है बेटा, इसका मान होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या अब आप कहोगे कि सर ये याद नहीं होते, बहुत सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं याद नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं याद नहीं होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता भाई याद क्यों नहीं होता है। नाक एक है आपके पास, हमारे पास, सबके पास है ना, हाथ दो है, 24 घंटे का समय है, सबके पास सब कुछ एक जैसा है। 21 साल की उम्र में एक बच्चा IAS ऑफिसर बन जाता है और एक बच्चा, समझ रहे हो बात के लिए, रोड पे घूमता रहता है। क्या अंतर है? यह है समय के सदुपयोग का। जिसने समय का सदुपयोग किया, सही डायरेक्शन में चला, और इंटरेस्ट की बात है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो याद तो होता है ना। तो K का मान होता है, याद रखना। इसको बदल देते हैं इन अंकों को, ये हो जाता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। मात्रक देखो इसका, जूल पर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ही लिखते रहे, इंग्लिश में ही लिखते रहे, जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। वास्तव में जो होता है एक मोल के लिए गैस नियतांक, और जो होता है गैस के एक अणु के लिए गैस नियतांक। ठीक है, इसलिए इसको जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। बोल्ट्जमैन नियतांक हो गया। अच्छा हो गया, चलो आ जाओ फिर आगे। एक आता है वीन नियतांक। कौन सा नियतांक बेटा? वीन नियतांक, वीन्स कांस्टेंट, वैज्ञानिक वीन ने दिया। ठीक, इनके नाम पर है, ऊष्मा वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ये बनता यहां से है लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, और इसमें से हटाया जाए तो ये आता है ऐसा, और b इक्वल्स होता है लैम्डा m इनटू t। ठीक है, तो इसकी विमा यहीं से बनती है। ये है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य माने L, और ये है ताप, परम ताप यानी कैपिटल K। L इंटू K विमी सूत्र होता है किसका? वीन नियतांक का होता है। और इसका मान कितना होता है याद रखेंगे, 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्या? केल्विन इंटू मीटर। ठीक, अब इसको समझना पड़ेगा। ये कैपिटल के स्मॉल m है, स्मॉल के स्मॉल m है, और स्मॉल के और कैपिटल M कैपिटल के है। तीनों में अंतर है, अलग अलग है तीनों। ये है केल्विन इंटू मीटर, केल्विन इंटू मीटर। ये है B का मात्रा, ये है किलोमीटर दूरी का मात्रा, और ये है बेटा मिली केल्विन। क्या है? दिस इज मिली केल्विन, ये ताप का मात्रक है। तीनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे इस बात को। कैपिटल के इंटू एम है, तो ये किलोमीटर नहीं है, ये केल्विन इंटू मीटर है, और ये वाला किलोमीटर है और ये मिली केल्विन है। ये दूरी का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, और ये ताप का मात्रक है। ओके, हो गया। चलो फिर एक नियतांक आता है स्टीफेन नियतांक। क्या? स्टीफेन नियतांक सिग्मा से दर्शाते हैं इसको, सिग्मा। ठीक, इसकी विमा कैसे निकलती है भाई? तो इसकी विमा निकलती है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल बटे समय और ताप पे 4 की घात। ठीक, इस तरीके से निकाला जाता है इसको। तो ऊष्मा का क्या होता है बताइए? ऊष्मा का विभव सूत्र हमें मालूम होता है क्या है? ऊष्मा का विभव सूत्र यानी ऊर्जा का विभव सूत्र, और ये क्या होता है? mL2T-2, और एरिया का मतलब L², और T यानी ताप, और T⁴ यानी
k टू दी पावर 4। ठीक, अब ये क्या बना, एल स्क्वायर गया ना, क्या बचा, m बचा, t पे -2 ये है, एक ये है, तो ये -3 हो गया, k नीचे 4 है, ऊपर जाके हो गया, तो ये -4 हो गया, ये सिग्मा हो गया। सिग्मा का मान याद रखोगे, देखो हमें कैसे याद है, 5 6 7 8, कितना, 5 6 7 8, इधर पॉइंट रहता है, पावर माइनस की रहती है। ठीक है, मात्रा क्या होगा, इससे बनेगा जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर और k टू दी पावर -4, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण विमीय नियतांक, डायमेंशनल कांस्टेंट्स जिनकी विमाएं होती हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, हमेशा याद रहना चाहिए। अब एक और हमारे दिमाग में आया अभी, कौन सा, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है, h क्या होता है, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये आता कहाँ से, E बराबर एच न्यू से आता है। इसमें H बराबर क्या होता है, E बटे न्यू होता है, न्यू यानी आवृत्ति है, E मतलब ऊर्जा है, तो ऊर्जा का हो गया mL2T-2, और आवृत्ति यानी आवर्तकाल का उल्टा यानी T-1। ठीक है, याद करने का है, ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये तीनों, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तीनों लेक्चर विमाओं के आप पढ़ लोगे तो आगे के सवालों में माला माल हो जाओगे, मजा आएगा। ठीक, बार बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, याद हो जाएगा। ठीक, T-1 ऊपर जाके हुआ +1, तो ये क्या बन गया, ऐसा बन गया है ना। और ऐसा क्या होता है, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र भी होता है, यानी कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक के विमीय सूत्र एक जैसे होते हैं। समझ में आ गया भाई। अब 2 मिनट हम बात कर लेते हैं कुछ काय की, 2 मिनट बात करेंगे अब हम कुछ विमाहीन नियतांकों की, जिनकी विमा नहीं होती। क्या बोले, विमाहीन राशियां, विमाहीन यानी डायमेंशनलेस। तो कौन टाइम विमाहीन होता है, किसकी किसकी विमा नहीं होती है, इन भौतिक राशियों को याद कर लीजिएगा। ठीक, तो कोण, घनकोण, एंगल या प्लेन एंगल, ये सॉलिड एंगल, कोण की नहीं होती, घनकोण की नहीं होती, और कौन की नहीं होती, ये अपवर्तनांक, ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। अपवर्तनांक दोनों प्रकार का है, चाहे वो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो या सापेक्ष हो, निरपेक्ष व सापेक्ष दोनों ही अपवर्तनांकों की विमा नहीं होती। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, विकृति, विकृति की विमा नहीं होती। विकृति कौन कौन सी होती है, रेखीय विकृति होती है, अपरूपण विकृति होती है, पार्श्विक विकृति होती है, ठीक है, आयतन विकृति होती है, किसी की विमा नहीं होती। ठीक है, पॉइसन अनुपात, पॉइसन अनुपात को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी भी विमा नहीं होती। ठीक, तो ये भौतिक राशियां कुछ बोर्ड पे आप जो लिखी देख रहे हो, इनकी विमा नहीं होती है, ये सब विमाहीन है। एक क्या है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, इसका दूसरा नाम है विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, इसकी भी विमा नहीं होती। ठीक, और विमा कौन की नहीं होती, सभी संख्याएं, इनकी विमा नहीं होती, 1 2 3 वर्गमूल के अंदर बटे की, है ना, मतलब काल्पनिक वास्तविक किसी भी प्रकार की संख्याएं हैं, इनकी विमाएं नहीं होती। ठीक है,
ई की विमा नहीं होती, ई का मान होता है लेकिन, है ना, 2.7 के लगभग होता है। और पाई की विमा नहीं होती, पाई का मान मालूम है ना सबको, कितना होता है, 22/7 होता है, लेकिन जे सब विमाहीन। ठीक, तो आगे चल के फिजिक्स में हमें जितना जो कुछ मिलने वाला है उसमें जो भौतिक राशियां मिलेंगी उनमें अगर इनमें से कुछ मिलता है हमें, क्या बोले, इनमें से कुछ मिलता है तो ये सब क्या होंगे, विमाहीन होंगे, इनकी विमाएं नहीं होंगी। ठीक है, ओके बच्चों, तो समझ में आ रहा है। तो 3 लेक्चर्स में हमने विमाओं के बारे में पढ़ा। ये पूरी विमाएं आप लिख लीजिए कॉपी में, फेयर कॉपी बना के। अगर आप टोटली यूट्यूब से पढ़ रहे हो, हमसे डायरेक्टली नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप एक एक लेक्चर को कॉपी बनाइए और पूरा उसमें लिखते चलिए, तो आपका कम नहीं रहेगा, आप भी उतना अच्छा सीख जाओगे। अगर दिक्कत होती है कहीं पे तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप फोन करके मुझसे डायरेक्ट पूछ लीजिए, मैं तो भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, 4 दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है, फैला दीजिए इसको सभी लोगों के बीच में, सब तक। जिनको साधन नहीं है, जहाँ पे टीचर्स नहीं है, उन बच्चों को वो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका एक शेयर है, सब्सक्राइब हमारे चैनल को और आगे पहुंचा सकता है, उस बच्चे तक ये फिजिक्स पहुंचा सकता है जिसको वास्तव में जरूरत है, जहाँ टीचर्स नहीं है। ठीक है, तो अगले लेक्चर से, अगले 2-3 लेक्चर में विमाओं के सवाल कैसे किए जाते हैं, विमाओं के अनुप्रयोग क्या हैं, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आप इंतजार कीजिए अगले लेक्चर्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।